लास्ट वीडियो में हमने अर्धवार्षिक के इस पुराने पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। आगे हम पुनः देख रहे हैं और कहाँ कैसी समस्याएं रही। बोर्ड परीक्षा में आपको क्वेश्चन पता भी हो उसका आंसर, फिर भी क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाते हो, इसलिए कुछ का कुछ लिखते हो। इसीलिए ये क्वेश्चन तो ठीक है पुस्तक के हैं, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे, जैसे कुछ क्वेश्चंस के बीच में द्वयो लिखा है। क्या लिखा है? द्वयो लिखा होता है, पर आप लोग ये समझ नहीं पाते द्वयो क्या होता है। इसका मतलब दो, तो कोई दो करने होते और आप पूरे करके आते हो और कोई भी ठीक से नहीं करते हो। तो कुछ ऐसे शब्द क्वेश्चंस में बीच बीच में आ जाते हैं और उनको भी हम समझेंगे क्वेश्चन में क्या करना है, क्या ऑप्शन रहता है। पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर है, पेपर ऐसे ही आना है। और ये भी बता दें इस पेपर में से, पूरे अर्धवार्षिक के पेपर में से 25 से 30 नंबर का आना ही आना है। 25 से 30% ठीक है पेपर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं छठवें से। जनः किमर्थम पदाति गच्छति। ये विचित्र साक्षी एक पाठ था जिसमें वो न्यायालय, जो न्यायाधीश रहते हैं वो न्याय देते हैं और एक मरे व्यक्ति को उठा के लाने को कहते हैं, उस चर्चा में वो पकड़ा जाता है। तो उसमें जो व्यक्ति था जो अतिथि बन के एक जगह गांव में रुक गया था और वहीं पर फिर ये आरक्षी ने चोरी की, उसी की बात है। तो ये प्रश्न में है किमर्थम, वो अपने घर से अपने बेटे को जो छात्रावास में था पैदल क्यों गया था। पदाति, अभी पदाति नहीं समझे आप। पदाति में पद मतलब होते पैर, और पदाति कर दिया ऐसे, पदाति वेग, अर्थात पैरों से ही क्यों गया, पैदल ही क्यों गया। क्योंकि क्यों गया था भाई? धनस्य अभावे, पहले ही चर्चा कर चुके थे। अब आपको धनस्य अभावे लिखना है, पूरा लिखिए। जनः किमर्थम हटा दीजिए, धनस्य अभावे पदाति रेव गच्छति। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अथवा व्याघ्र किम विचार्य पलायता। व्याघ्र जो है बाघ, वो क्या विचार करके पलायत कर गया। ये पार्ट 2 का प्रश्न है, बुद्धिर्बलवती सदा का है ना। तो वो ये विचार, व्याघ्र ने जब देखा कि एक स्त्री 2 बालक के साथ है, तो स्त्री ने भी देखा कि ये बाघ हमें खाएगा, तो अपने बेटे को चांटा मार के क्या कहती है वो, अरे इस बाघ को अभी दोनों लोग मिलके खाना। हिंदी में नहीं कहा, संस्कृत में था। तो व्याघ्र ने सोचा कि हमें मार के खाएंगे, तो उसने क्या समझा कि ये कोई तो अस्ति काचित व्याघ्र मारी, अस्ति काचित व्याघ्र मारी। समझ में आ रहा है कुछ? अस्ति काचित व्याघ्र मारी का मतलब है कोई व्याघ्र मारी, मतलब बाघ को मारने वाली। उस स्त्री को क्या समझा इसने कि है कोई ये बाघ को मारने वाली। जैसे उसने ये सोचा और वो स्त्री से डर के पलायन कर गया। पलायन करना मतलब समझते हो? भाग गया। क्या विचार करके भागा? वो ये कि ये कोई मुझे ही मारने वाली है। समझ में आ गया? ये इसका तो किम की जगह आप लिखना था व्याघ्र अस्ति काचित व्याघ्र मारी, ऐसा लिखते। इति विचारी, इति लिख के क्वेश्चन का आंसर पता होना बात अलग है, लिखना आना बात अलग है। तो आप लिखते थे व्याघ्र, व्याघ्र लिखने के बाद डैश लगाते, फिर इनवर्टेड कॉमा में ये पूरा डायलॉग लिखते और फिर लिखते इति, मतलब ऐसा विचार करके पलायतः, मतलब भाग गया। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन, कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कभी कुत्र, कुत्र मतलब कहां, संचरणम मतलब चलना, कभी कहां पर चलना या घूमना, कर्तुम अर्थात करने की तुमुन प्रत्यय है, इच्छा करता है। तो कहां? एकांते कांतारे ग्रामांते शुद्ध वातावरणे। तो आप लिखते कभी ही एकांते कांतारे ग्रामांते शुद्ध वातावरणे संचरणम कर्तुम इच्छति, अर्थात सप्तमी में यहां आंसर लिखना है। कुत्र का आंसर ज्यादातर सप्तमी या द्वितीय में होता है। ठीक है ना? कुत्र मतलब कहां। अगला प्रश्न, अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। कौन से पाठ का प्रश्न है? प्रकृते सौहार्दम। समझ में आ रहा है? अंत में जब वो प्रकृति माता आती है, जब सब लड़ते हैं, उल्लू का सिंहासन राज तिलक करने की सोच लेते हैं वो, तो अंत में कौवा बोलता है खुद तो सोता रहता है, ये क्या हमारी रक्षा करेगा मूर्ख। तो सब फिर माता आके कहती है, क्या कहती है वो पूछा है। अंते सर्वे मिलित्वा कस्य, सॉरी ये प्रश्न थोड़ा दूसरा है, कस्य राज्याभिषेका, मैं कुछ और बता रहा था। प्रश्न पूछा अंत में सभी लोग ने किसका राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो गए थे, बताओ। तो षष्ठी व्यक्ति में क्वेश्चन पूछा है, आपको आंसर पता है उल्लू, पर ये उल्लू ऐसे नहीं लिखेंगे। संस्कृत में उल्लू लिखते हैं ऊ लू और का, उलूक
मतलब उल्लू। अब इसका षष्ठी तो क्या हो जाएगा, उलूकस से। अंते सर्वे मिलित्वा उलूकस से राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। अगला प्रश्न, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। अस्माभिः में तृतीय बहुवचन, हमारे द्वारा। कीदृशा मतलब कैसा, याद रख, कुत्र मतलब कहां, कथम मतलब कैसे, कीदृशा मतलब कैसा दिखने में। तो हमें कैसा वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा कैसे वृक्ष की सेवा की जानी चाहिए। बताओ कैसे वृक्ष की सेवा की जानी चाहिए। तो फल, ये श्लोक ही है ये। आप तो सुभाष तानी के 4 श्लोक रट लो, एक आध क्वेश्चन उस श्लोक में से आएगा जो आप याद कर लोगे। 2 लिख लेना, एक आध पेपर में भी आ गया तो आप उसके क्वेश्चन आंसर लिखोगे। समझ में आया। सुभाष तानी पाठ को अच्छे से समझना। कीदृशा तो आप लिखेंगे अस्माभिः फल, आधा छा नहीं भूलना, ये आधा छा आ जाता है ये बीच में। नॉर्मली फल छाया आप लिख देते हो, बीच में आधा जो फल छाया समन्विता, आधा ना लिख रहा हूं, समन्विता वृक्षा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, जरा कस्य सकाशम सहसा ना समधिरोहति। जो बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था, कस्य मतलब किसके, सकाशम मतलब अचानक। तो बुढ़ापा अचानक किसको न समधिरोहति मतलब अतिक्रमण करती, मतलब किसको परेशान नहीं करती है, किसका नाश नहीं करती। बुढ़ापा अचानक किसको नहीं आता। कुछ लोग होते हैं 40 साल की उम्र में ही ऐसे ऐसे चलने लगे, होता है 40 साल की उम्र में ही उनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। कुछ लोग तो 20 साल की उम्र में भी बुलाते रहो तो भी उनको ऊँघते रहते हैं। तुम लोग में से कई बूढ़े बैठे हैं जिनको जवानी में नींद आती है बैठे बैठे स्कूल में ही। तो वो जरा कस्य सकाशम न समधिरोहति, किसको अचानक से नहीं परेशान करती है। तो षष्ठी में क्वेश्चन पूछा, आंसर भी षष्ठी में रहेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा व्यायामिनः, अर्थात व्यायाम करने वाले, बस इतना लिख दो, जरा व्यायामिनः सकाशम या व्यायामिनः जनस्य। कस्य में क्वेश्चन पूछा है, व्यायामिनः जनस्य आंसर हो गया, समझ गए। या फिर व्यायाम अभिरतस्य च, तो व्यायाम और अभिरत में कौन सी संधि होगी बताओ आलोक। व्यायाम और अभिरत दीर्घ संधि होगी, तो व्यायाम अभिरतस्य ऐसा कर दो संधि करके, ये हो गया। मातु अधिक का सबसे सरल क्वेश्चन, बलिवर्ध पाठ जो है ना, दुर्बले, कस्मिन में सप्तमी विभक्ति है, आंसर भी सप्तमी में देना पड़ेगा। कस्मिन मतलब किस में, यहां कस मतलब किसका, किसकी, किसके, कस्मिन मतलब किस में। तो माता की अधिक कृपा किस में होती है, दुर्बले सुते, समझ में आया, दुर्बल पुत्र में। अगला, स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कीदृशे, कीदृशे मतलब कैसे, शुद्ध पर्यावरण या शुद्ध वातावरण, भ्रमणीयम या शुद्ध पर्यावरण युक्त वातावरण। कम लिख रहे हो ठीक है, पर शुद्ध लिखना। आपने बड़ा आंसर लिखने के चक्कर में 2 अशुद्धि कर दी। हम लोग ये नहीं देखेंगे आपने क्या लिखा, फिर हम क्या देखेंगे, अशुद्धि ये कर दी, क्योंकि हमें जल्दी है पेपर जांचने की। ऐसा होता है जांचने वालों में, तो गलती नहीं करना है। अगर आंसर आपको कम लिखने में पूरा आ गया, क्योंकि इसका आंसर ज्यादा तो होगा नहीं, अधिका कृपा दुर्बल सुते इतना ही है, बस बड़ा पूरा व्यवस्थित करके लिखना है। तो कम पे मत जाना है संस्कृत में, पर गलती पे ध्यान देना कि एक आध गलती ना हो। अगला प्रश्न, स्वस्थ वातावरण, ये आईएमपी प्रश्न है, सारे आईएमपी प्रश्न है। इसके बाद निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, गरीब व्यक्ति और विचित्र साक्षी पाठ से फिर से क्वेश्चन आ गया। तो भूरी मतलब बहुत ज्यादा, परिश्रम्य, क्वेश्चन समझो अच्छे से। निर्धनः जनः अर्थात गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति ने कैसे, समझ में आ रहा है, कैसे धन कमाया, तो अधिक परिश्रम करके, ठीक है बेटा, यहां ध्यान रखना। कथम का कथम मतलब कैसे, और फिर से मयूरा कथम मतलब कैसे, नृत्य मुद्रायाम स्थिता, कैसी अवस्था में आ गया। तो मयूर का क्या होती हैं, पिच्छी, पिच मतलब उसके पंखों को बोलते हैं पिच, ठीक है ना। अब द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा ये पिच्छान, ठीक है, और धन हो जाएगा उद्घाट्य, पिच्छान उद्घाट्य या पिच्छान विकीर्य, ठीक है बेटा, पिच्छान उद्घाट्य या पिच्छान विकीर्य। अगला प्रश्न, और पूरा मयूर पिच्छान उद्घाट्य निद्र मुद्रायाम स्थिता भवती, और यहां
पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, अगला, वस्तुतः चौरा का आसीत। वास्तविकता में चोर कौन था? वास्तविकता में चोर था, आसीत मतलब था। तो आरक्षी, कुछ लोगों ने आरक्षी लिखा है, आरक्षी, आप यहां पर आरक्षक ये भी लिख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अथवा या फिर ये नहीं तो ये अंत्य प्रकृति माता प्रवश्य के सर्वप्रथम की मदति। लास्ट में जब उल्लू का राज्याभिषेक करने को भी मना हो जाती है इसका नहीं करना अपन को, तो फिर किसका होता है? किसी का नहीं। माता कहती है सभी मिलके रहो क्योंकि सब मेरी ही संतान हो। तो अंत्य प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम किम हटा के बदती लिखो, किम हटाओ और ये कौन, ये भी हटाओ और लिखो बदती, फिर लिखो यत। बोलती है कि, क्या बोलती है? यूयम। कुछ भी बोला, भाव लिखना है। अगर जो उसने बोला है पुस्तक में वो आपको याद रहता है तो वो ही लिखो। यूयम सर्वे मम संतति ममापत्यानि। यहां पर ये कहीं ना कहीं लाइन आई है पेपर में ही, इस क्वेश्चन का आंसर पेपर में ही था, मैं बताऊंगा अभी। अगला 12वां, वाच्य परिवर्तन। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको समझ में आ गए थे? ठीक है, आधों को समझ में नहीं आए थे, मतलब वाच्य परिवर्तन। ठीक है, जिनको नहीं आया है फिर से देख लेना वहीं पर। अब वाच्य परिवर्तन करना 2 नंबर का 100% प्रश्न आएगा, फ्री के नंबर हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। 3 वाक्य में से लिखा है कॉपी 2, मतलब 2 करना है। क्या करते हैं वाच्य परिवर्तन में? अगर अगर इन्होंने लिखा कर्मवाच्य, इसका मतलब ये वाक्य है कर्तृवाच्य का नॉर्मल सामान्य वाक्य है, इसे बदलना किसमें है? कर्मवाच्य में। जब हम कर्तृवाच्य, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं मेनली, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जैसे एक्टिव और पैसिव इंग्लिश में। तो आपको मुख्यतः से भाववाच्य को छोड़ दीजिए क्योंकि वो कर्मवाच्य का ही एक रूप है, परेशान मत होइए। पर यहां पर नॉर्मली कर्तृवाच्य का वाक्य है तो उसमें एक कर्ता होगा। कोई भी वाक्य आप बनाओ तो एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी और एक कर्म होगा। तो कर्ता है उसको तृतीय विभक्ति आंख बंद करके कर दो, तो कृषका का क्या हो जाएगा? कृषकेण। ठीक है, अब हमने कृषकेण लिखा, फिर यहां पर वाक्य चूंकि इन्होंने गलत लिखा, यहां पर बिंदी होनी चाहिए, कृषका ग्रामम गच्छति, तो कृषका ग्रामः। जो कर्म है वो नॉर्मली द्वितीय विभक्ति में रहेगा कर्तृवाच्य में। जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे, ध्यान रखना, जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे, वाक्य 2 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, हिंदी में भी काम में आएगा। जब कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तो कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय रहेगी। ठीक है, और जब इसे आप कर्मवाच्य में बनाएंगे तो कर्ता में कर देंगे तृतीया। ठीक है, कर्म में हो जाएगी प्रथमा, सो हमने ग्रामः कर दिया, और क्रिया आएगी आत्मनेपद की आके। तो गच्छति लिखा है, मूल धातु है गम, या आ गया और ते लग गया तो गम्यते, समझ में आ गया। अगला देखो, अब ये वाक्य कर्मवाच्य का, तभी तो इन्हें कहा कर्तृवाच्य में बदलो। ठीक है, तो बदलो। मया, मया की तृतीय विभक्ति है, मया में प्रथमा करो, इसको तृतीया को प्रथमा करो उल्टा करने के लिए, तो हो जाएगा तृतीय। मया की प्रथमा होती अहम, पुस्तकम में प्रथमा है। ठीक है, पर प्रथमा और द्वितीय पुस्तकम में समान रहती, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा द्वितीय समान, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, प्रथमा द्वितीय समान है। तो यहां पर पुस्तकम ज्यों का त्यों रहेगा, तो हम पुस्तकम। अब ये याद रखना है कि यहां पर पुस्तकम में प्रथमा और यहां पर द्वितीय है, क्योंकि दोनों में वो समान बनती हैं। तो हम पुस्तकम पठ्यते लिखा है, क्योंकि अभी जो क्रिया आ रही थी वो इसके अनुसार आ रही थी। कर्मवाच्य का ये वाक्य है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है। बनाने को किसको कहा है? इस वाक्य को कहा है कि बदलो कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार। कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी और हो जाएगा पठामी। अभी समझ गए? अगला देखो, रमापत्रम लिखति, सुधारो इसको। रमा में कौन सी विभक्ति? कर्तृवाच्य का वाक्य है, तभी तो इसको किस वाच्य में लिखने को कहा है? कैसे समझे कर्तृवाच्य का है? क्योंकि कर्ता इसमें लिखना क्रिया हो रही है और ये सामान्य फॉन्ट में है, लिख्यते टाइप से नहीं लिखा, लिखति लिखा है। और लिखने का काम कौन करेगा? कोई पुरुष या व्यक्ति। और ये जो रमा है वो प्रथमा में है, इसलिए हम समझ गए कि कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसे कर्म में बदलना है। कर्म में बदलना है तो कर्ता में कौन सी चाहिए? तो लिखो रमा की जगह रमया। समझ गए? रमया। अब पत्रम प्रथमा द्वितीय समान है,
पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे, तो रमया पत्रम, पर चूंकि हम बना कौन सा रहे, कर्मवाच्य, तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। बहुत अच्छे, पत्रम के अनुसार लिखती है तो लिख धातु या आ गया और ते लिख्यते, समझ में आ गया, रमया पत्रम लिख्यते। अगला प्रश्न देखो भाई, अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे वाक्य, कहा मतलब कौन ने या किसने, कहा मतलब किसने, कम अर्थात किसको, किसको, क्या अर्थात किसने, किसको, प्रति मतलब किसके प्रति, कथयति मतलब कहता, किसने किसको कहा। ये नीचे लिखे जो वाक्य हैं, किसने किसको कहे, कोपी, कोई दो का बताना है, ठीक है। कुछ लोगों ने किसने कहा ये तो बता दिया, पर किसको कहा ये नहीं बता पाए। अच्छा, मैक्सिमम कंडीशंस, ये तो पता है किसने कहा और ये भी पता था किसको कहा, परंतु इसमें प्रथमा नहीं ठीक से लगा पाए और इसमें द्वितीय ठीक से नहीं लगा पाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर प्रथमा में और इसका आंसर द्वितीय में है, तो इसमें द्वितीय नहीं लगाई तो ये आधे नंबर मिले। आंसर पता है पर थोड़ा सा व्यवस्थित लिख नहीं पाए, इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूं। जैसे बहुनी अपत्यानि में यहां बिंदी लग गई, गलत हो गया, में बिंदी नहीं, बहुनी अपत्यानि में संतीति सत्यम, यही कहा था प्रकृति माता ने, किससे, वन्य जीवों से जैसे ही प्रवेश किया तो उसी दौरान, कि उसका आंसर में आप लिख सकते थे, क्योंकि पाठ मैंने पढ़ाया था, पर बुद्धि से करते तो ये लाइन लिखते आधे नंबर तो मिलते ही आपको। बात समझ में आ रहा है, किस किसने लिखा था, बस 2-3 बच्चों ने, समझने की बात। बहुत अच्छा, अच्छा इतने सारे हो गए, बहुत अच्छे। तो बहुनी अपत्यानि में संतीति सत्यम, किसने कहा, प्रकृति माता, ये आप लिखें कहा, किसके प्रति कहा, तो वन्य जीवान लिख दो, क्योंकि इसका आंसर किस विभक्ति में रहेगा, द्वितीय, ये मैं द्वितीय लिख रहा हूं, और ये किस में रहेगा, प्रथमा में। अब एक बात याद रखनी है, वन्य एक जीव से नहीं कहा था, सभी से कहा था, इसलिए इसमें द्वितीय बहुवचन होनी चाहिए, इसीलिए हमने लिखा वन्य जीवान, या वन्य जंतून भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, माम अपी एवं एव आतदन एते बांध रहा, माम अपी एवं एव आतदन में बांध रहा, ये कहा था सिंह ने, किससे, गज से, हाथी से। पूरा पाठ पढ़ा नहीं, ध्यान से लगता है, हाथी ने, शेर ने कहा था, ये डायलॉग प्रकृति सौहार्दम पाठ का ये डायलॉग है, शेर ने कहा था प्रकृति, सॉरी गज से, तो आप लिखते सिंह, ठीक है ना, और किससे कहा था, गजम प्रति, और ये प्रति शब्द लिखो तो और अच्छा, इसके बाद ये प्रति लिख दो तो और अच्छा, ठीक है ना, वन्य जीवान प्रति, गजम प्रति, द्वितीय लगाओ मगर, ठीक है। अगला प्रश्न, भवान कुतः भयात पलायितः, तुम कहां से, कुतः मतलब कहां से, ये तहा जब भी किसी शब्द के अंत में लग जाए अर्थ से निकलता है, नगर तहा अर्थात ग्रामतः, कुतः मतलब कहां से, तुम कहां से, भयात में पंचमी, भय से पलायता मतलब भागे, तुम कहां से भय के कारण भागे हो, नहीं समझे, तुम कहां से भय के कारण भागे, ठीक, अर्थ समझो इसका। भवान मतलब आप, ये किसने कहा था, आपको ध्यान है, जम्बू कहा, बुद्धिर बलवती सदा से एक डायलॉग है, जब वो व्याघ्र उनको देखकर, स्त्री को देखकर उनकी बात सुनकर के भागता है, भागते हुए बाघ को मिल जाता है जम्बुक श्रृगाल, और वो बोलता है तुम भैया भाग कहां रहे हो, ध्यान आ गया, तो वो कहता है भैया कोई व्याघ्रमारी आई है, समझ में आ गया, इसलिए तो जम्बू कहा ने कहा था, तो अपन ने प्रथमा में आंसर दे दिया, किसको कहा था, नहीं सिंह नहीं, व्याघ्रम, समझ में आ गया, व्याघ्रम ऐसे लिखना पड़ेगा और प्रति लिख दो। अगर प्रति नहीं लिख रहे हो तो फिर इस बिंदी को क्या बनाओ, आधा मां, बात समझ रहे हो, प्रति नहीं लिख रहे हो व्याघ्रम के बाद तो फिर बिंदी की जगह आधा मां लिखो, और अगर प्रति लिख रहे हो तो फिर इसको क्या बनाओ, बिंदी, क्योंकि एक नियम है, बिंदी के बाद यदि स्वर आता है तो आधा मां बन जाता है बिंदी, और व्यंजन आता है तो बिंदी बिंदी ही रहती है, और अगर उसके बाद कुछ नहीं है
तो बिंदी अपने आप क्या बन जाती है? आधा मां। याद रहेगा, बिंदी के बाद कुछ नहीं, पूर्ण विराम आ गया तो बिंदी बन जाएगी आधा मां। बिंदी के बाद स्वर है तो भी वो बन जाएगी आधा मां, और यदि बिंदी के बाद व्यंजन है तो वो बिंदी ही रहेगी। ठीक, याद रहेगा, बिंदी मतलब अनुस्वार, मैं सरल भाषा में बोल दिया। अगला प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत्य, मतलब जो नीचे डायलॉग्स लिखे इनमें एक प्रश्न, पूरे डायलॉग्स में एक शब्द के नीचे रेखांकित है। समझ में आ गया? तो रेखांकित पद को आधृत्य आधार बना करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करो। यानी जो ये डायलॉग लिखे हैं इनको आधार बना के क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है बेटा, अब समझते हैं इसको। मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना, क्या समझे? मयूर का नृत्य प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है। अब क्या करना है? आपको प्रश्न बनाना। मान लो ये उत्तर हो गया, मयूर का नृत्य प्रकृति की आराधना, ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। अब इसका प्रश्न बनाओ। तो पर प्रश्न कैसा होना चाहिए? आप ऐसे सुन, किसका नृत्य प्रकृति की आराधना, ऐसा नहीं बना सकते। मयूर का क्या प्रकृति की आराधना, ये भी नहीं बना सकते। ये कह रहे हैं उत्तर होना चाहिए ये वाला शब्द, ऐसा प्रश्न बनाओ। तो मयूरस्य नृत्यम, ये तो प्रश्न में आएगा ही। अब प्रकृति की आराधना, किसकी आराधना, ये बनाना है। क्योंकि स्त्रीलिंग का है, किसकी को स्त्रीलिंग बोलते हैं? कस्या। तो आपको पूरा डायलॉग लिखना है, प्रकृति की जगह कस्या लिखना है, इसको हटा के पूर्ण विराम लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है, अगला प्रश्न, चौरस्य पाद। अब आप इन प्रश्न में, बहुत सरल प्रश्न है ये। सबसे पहले देखो पूरे वाक्य में अंडरलाइन कौन सा शब्द है, ठीक है। अब चौरस्य में देखो कौन सी विभक्ति है, तो उसी विभक्ति का प्रश्न बना दो। इनकी विभक्ति होती है कहा, कऊ के, कम, कऊ, कान, केन, काव्याम, कई, पर ये स्त्रीलिंग में भी होती है और पुल्लिंग में भी हो। यहां आपको कई लोग बच्चों ने लिखा है कस्य, जो पढ़े थे, पर ये कस्य भी नहीं है, इसका क्या है? कस्या। कस्य एक हद तक सही है, पर परंतु प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए प्रश्न भी स्त्रीलिंग में लिखना था। अगला देखो, गात्राणाम सुविभक्ता व्यायमीन सम्मति, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बस केसाम लिख दो। समझ में आ गया? केसाम सुविभक्तिता। अगला प्रश्न, अधोलिप्तेषु द्वयो, इनमें भी दो करने थे और यहां भी दो ही करने हैं। 15 में भी कितने करने, देखो द्वयो आ गया। नीचे लिखे दो अशुद्ध कारक वाक्यों को शुद्धि करना है। शिवम नमः, नमः शब्द के साथ याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी नमः आ जाए, जिसके लिए नमस्कार हो, आंखें बंद करके आय जोड़ दो, उसमें चतुर्थी बना दो। शिवम की नमः चतुर्थी क्या होगी? शिवाय, गणेशाय, रामाय, महावीराय। समझ गए? दूसरी बात और सुनो, अगर शिव, गणेश, राम हट जाएं, कोई स्त्री आ जाए, सरस्वती की स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें ये आय नहीं चलेगा, इसके लिए चलेगा सरस्वत्यई। क्या आएगा? सरस्वत्यई। ठीक है, याद रहेगी बात। अगला, कृष्णम नवनीतम रोचते, ये रोचते शब्द जब दिख जाए, किसको रुचि हो रही, उसमें चतुर्थी आएगी, तो कृष्णम की जगह क्या आ जाएगा? कृष्णाय नवनीतम रोचते, पूर्ण विराम। मैंने आपको बताया है, जब कोई आदमी कुछ क्रिया करता है और वो सबसे ज्यादा जिसको चाहे वो होता है कर्म, और कर्म में कौन सी होती है? द्वितीया। यहां पर सप्तमी लगी है तो यहां पर द्वितीया कर दो। कृष्ण ग्रामम गच्छति, सैनिका स्वेन पतति। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो, जैसे ये पेन मुझसे अलग हो गया, किससे अलग हुआ? हाथ से। तो जिस स्थान से अलग हो उसमें पंचमी विभक्ति आती है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। याद रहेगा? जैसे पंखा छत से गिर जाए, किससे अलग हुआ? जैसे मान लो वृक्ष से पत्ता गिरा, किससे गिरा? वृक्ष से अलग हुआ, तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। ऐसे ही जो सैनिक दौड़ते दौड़ते किससे? घोड़े से गिर गया, अश्व से गिर गया, तो अश्व में कौन सी आएगी? पंचमी में अश्व का क्या बनेगा? अश्वात। तो सैन कहा, अश्वेन की जगह क्या आ जाएगा? अश्वात। अब समझ गए? सैन का अश्वात पतति। ठीक है ना? अगला देखो, अधो लिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। बात समझे कि नहीं? नीचे लिखे
गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर किसमें लिखना है? संस्कृत भाषा में लिखना है भाई। समझो क्या है, पढ़ो इसको। कोई निर्धन व्यक्ति, वो देखो जहां से प्रश्न पूछा उसी का पद्य, भूरी परिश्रमी आया था 2 नंबर का। फिर मैंने वही कहा, पेपर में बहुत सारे आंसर हैं। किंचित वित्तम उपार्जितवान तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापन तत्तनयः तत्रैव। अब देखना, उस तेन वित्तेन, जो इसने पैसा कमाया उसी वित्त से, उसी तेन वित्तेन अर्थात उसी धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापे तो सफल हो जाता, सफल हो गया प्रवेश दिलाने में। फिर तत्तनयः उस गरीब व्यक्ति का पुत्र, तत्रैव वहीं पर ही, तत्र धन एक वृद्धि संधि, वहीं पर ही छात्रावासे निवसन, छात्रावास में रहकर अध्ययने संलग्न, अध्ययनी में सप्तमी व्यक्ति, अध्ययन में संलग्न समभूत अर्थात लग गया, पढ़ाई में वो लग गया एक बालक। ठीक है। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णताम आकरणे, एक बार वह पिता तनुजस्य, वह पिता, कौन पिता? इस बालक का पिता, जिस पिता ने इसको यहां छात्रावास में रखा उसी का पिता, यहां छोटी मात्रा होनी चाहिए, तनुजस्य रुग्णताम आकरणे। रुग्णताम जानते हैं, बीमारी को संधि कर दी, संधि नहीं जोड़ा है बस, रुग्णता को सुन करके, आकरण सुन करके, व्याकुलो, व्याकुलो जानते हैं, परेशान हो गया। पुत्रम दृष्टुम, पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। परम अर्थ कार्षेन पीड़ितः, क्वेश्चन आया था, निर्धना पदाति किमर्थम गच्छति, ध्यान आया? तो इसमें आपको ये लिखने था, अर्थ कार्षीण अर्थात धन के अभाव के कारण, धन की कमी के कारण। तो आप ये लिखते तो और अच्छा रहता, परम नहीं लिखना है, आपको लिखना था अर्थ कार्षीण, ठीक यही शब्द लिखना था, अर्थ कार्षीण, ठीक है, अर्थ की कमी के कारण। बस यानम यह पदाति रेव गच्छति आ गया ना, इस पैराग्राफ से 4 नंबर का बन गया, इसी में ही था। वो जो वाक्य सुधारने के लिए आए थे उसमें से प्रकृति माता का एक था, मतलब 6 नंबर का पेपर में था, 1-2 नंबर और मिलेंगे अभी। क्वेश्चन, कीदृशः जना परिश्रमम करोति, निर्धना जना, कैसा, कीदृशः मतलब कैसा, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए सा कुत्र गच्छत, वह कहां गया। अब ये इन्होंने दिए ही नहीं है, पैराग्राफ अधूरा है, क्वेश्चन आगे का पूछ लिया यहां का, समझ में आया? तो इसका बस वही ग्राम को गया था, तो ग्रामम अगच्छत। पिता किमर्थम व्याकुलम जाता, तो तनुजस्य रुग्णताम आकरणे व्याकुलो जाता। ठीक है। अगला प्रश्न, ये अथवा में करते तो क्या करते? भूवासव, ये बलिवर्ध वाला पाठ पढ़ा है, माता की निर्बल पुत्र में दया, क्या नाम है उस पाठ का? नहीं, जन्नी तुल्य वत्सला उस पाठ का है। भो बासव, ये बासव कौन है? इंद्र। इंद्र, नंदिनी कह रही गाय, इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदीमि, पुत्र की कमजोरी को देखकर मैं रोती हूं। सह दीनाति जानन्नपि कृषकातम बहुधा पीड़यति, वह कमजोर है ये जानकर के भी कृषक उसे पीड़यति, बहुत पीड़ित कर रहा है। स कृच्छेण भारम उद्वहति, वह बड़ी कठिनाई से भार को उद्वहति उद्वहन कर रहा है। इतना में धुरम बूढ़म सा चा ना सकनोमी, इसके अलावा धुरम जो जुआ होता है, कंधे पे रखते हैं बैल के, उसको वहन करने में सक्षम नहीं है। एतद भगवान पश्यति ना, इंद्रदेव ये आप नहीं देखते क्या? ऐसा प्रत्युवचत, ऐसा बोला। तो इंद्र बोले, भद्रे नूनम, निश्चित रूप से, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपिता अस्मिन् नेवेतादृशम वात्सल्यम कथम, हजारों से अधिक पुत्रों में होने पर भी आपका इसी पुत्र में वात्सल्य कैसे? ऐसा हमने पूछा। ऐसा इंद्रेण पृष्ठा, इंद्र के द्वारा पूछा गया। तो सुरभि बोली, सुरभि एक्चुअली वो माता का नाम क्या है? सुरभि, गाय का नाम। तो सुरभि बोली। अब बस यहां इन्होंने संपन्न कर दिया, प्रश्न पूछा, सा पुत्र से किम दृष्टवा रोदिति, दैन्यम दृष्टवा, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा का स्वरूपूरिता, बताओ। इसमें सब कंफ्यूज हो गए थे, सबने लिखा था सा मतलब वह है मतलब कौन? इस पूरे पाठ में 2 ही लोग हैं, इंद्र, वासव
ईस्वी का दूसरा नाम लिख दिया, और दूसरी है सुरभि। पुत्र की इसको देख करके दैनिक को दृष्टम का सुरभूरता, सुरभि लिखना था, ज्यादातर लोगों ने सा लिखा, आंसर इसीलिए नंबर नहीं मिला। पूरा पढ़ो इसको। आप सोच रहे यहां कहीं से प्रश्न आया है, सा दीनामिति जाननपि जिसका बहुधा पीड़यति, अब यहां कहीं सा लिख दिया किसी ने, तो वो यहां लिखना था। कहां कृच्छेण भारमोदभाति, नहीं, बताओ बताओ, वो नहीं, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा हम रोदिमि, हाँ मैं रोती हूं। पुत्र, आप अगर पुत्र भी लिखते थे, कहां कृच्छेण भारम, तो पुत्र, क्योंकि यहां उन्होंने नहीं दिया ना, क्योंकि ये अपठित गद्यांश नहीं है, ये केवल गद्यांश है, तो वो समझते हैं कि आपने पढ़ा है। तो आपको यहां वैसे तो लिखना था वृषः, सॉरी वृषः या फिर वृषभा, दोनों हैं, या बलिवर्धा, ऐसा लिखना था। यहां पे कहीं उसका आंसर नहीं है, इसका आंसर नीचे लिखा अलग से, इसका आंसर कहीं नहीं है, दिमाग से लिखना है। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं। देखो पेपर ऐसा बनते हैं कि 40-50 नंबर का सबसे बन जाए, 40-50% का, 20 नंबर में कंपटीशन होता है, ये क्वेश्चन सबसे बन जाता। जो थोड़े बीच के क्वालिटी के लोग होते हैं उनसे ये भी बन जाता, आधों से ज्यादा से ये नहीं बनता, और ये तो लगभग 80% बच्चों से नहीं बनता। ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। समझ में आया? अगला प्रश्न 17वां। अब आपको पद्यांश पढ़ के उत्तर देना है। पद्यांश में देखो, श्रमेण किम भवति, अब मैं इसको पूरा श्रम क्लम पिपासोषण सीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायाम उपजायति पढ़ा चुका हूं, फिर नहीं पढ़ा रहा हूं। श्रमेण किम भवति, तो पूरा आंसर श्रमेण, श्रम न लिखो तो क्लम, श्रम क्लम पिपापोषण सीतादीनाम सहिष्णुता भवति, सहिष्णुता भवति, तो पूरा लिखना था श्रमेण, इन सबकी सहिष्णुता। और ये भी लिखते आरोग्यम चापि भवति, तो लिखते सीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम, ये सब होता है। पूरा श्लोक ही इसका आंसर था यहां तक। ठीक है, अगला शरीरम व्यायामात किम उपजायते, आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा, इतने कंफ्यूज हो गए आंसर लिखने में कि अब तो दिमाग फिर गया है कि क्या लिखें। ऐसी कंडीशन में हनुमान जी जैसे मंत्र पढ़ो, पर्वत उठाने, नहीं समझे, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, नीचे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो समझ में नहीं आ रहा कि आंसर क्या लिखें, कहां से पूछा है। ऐसे ही हनुमान जी के साथ हुआ, लक्ष्मण जी को दवाई लेने गए, पहाड़ में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी दवाई है, पूरा पर्वत उठा लाए। ऐसे ही भैया प्रश्न छोड़ के ना आओ, जब प्रश्न समझ में ना आए तो 2-4 लाइन लिख के आ जाओ, 2-3 लाइन तो हैं, समझ में आ गया। रामचंद्र जी के भक्त बनने में देर मत लगाओ, जब आपको कुछ मत समझे हनुमान जी बनो और पूरा उतारो, मगर लिख के आओ, खाली ना छोड़ो। समझ में आया? आरोग्यम कस्मात उपजायते, आरोग्य कैसे होता है, तो बस व्यायामात उपजायते। ठीक है, यही पंचमी है, संधि कर दी है। अगला आलस्यम मनुष्य नाम पढ़ा चुका हूं, देखो केन संबंधु नास्ति, अब कहीं नहीं दिया इसका आंसर, आपको चिंतन करना है। तो नास्ति उद्यम समूह बंधु यहां दिया है, उद्यम, मगर उद्यम नहीं दिख रहा आपको अलग से, तो आपको यहां संधि तोड़ना मैंने बताया है, यहां संधि दीर्घ संधि है, तो उद्यमेन, तृतीया में प्रश्न पूछा है तो तृतीया में भी आंसर उद्यमेन। अब बताओ उद्यमेन कहीं दिख रहा है अलग से, पर निकालना है, तोड़ना मैंने संधि सिखाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में यण संधि और दीर्घ संधि डाल दूंगा, देखना आगे। महान रिपु कहा अस्ति, आलस्य, यही लिखता आलस्यम मनुष्याणाम महा शरीरस्थो महान, पूरी लाइन भी लिखोगे नंबर मिलेगा, पर व्यवस्थित लिखो महान रिपु आलस्यम अस्ति। अब चूंकि आलस्यम में यहां बिंदी रखी है, पर यहां आप कहा की जगह आलस्यम लिखोगे तो इस बिंदी के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है ना, तो फिर बिंदी का क्या बनाओगे, आधमा, याद रहेगी बात। ये चीज है मेन फोकस करने वाली, जब ये देखेगा परीक्षक की इसने आधामा बनाया है, तुरंत आपके आगे के क्वेश्चन फिर वो ऐसे चेक करेगा, दो फटाफट, समझ में आया। जब उसने देखा कि यार इसको ज्यादा समझ नहीं है, इसके नंबर कट नहीं है, तो वो एप्लीकेशन जैसे ही देखेगा, अब ये नहीं देखेगा कि इसको मैं 4 देना है, अब ये देखेगा एक आध कहीं गलती मिल जाए, हम जल्दी से गोला लगाएं 3 दें, फिर देखना ही नहीं इसको, क्योंकि उसको पता है कि इसने लिखा ठीक है, 2-4 गलतियां करेगा ये, हमें एक नंबर काटना है कहीं भी, क्योंकि 1-2 और मिल जाएंगी, तो वो एक गोला लगाएगा, सही के निशान लगाएगा, 3 नंबर देगा, आगे बढ़ जाएगा। ये कुछ लोग ऐसा करते हैं, ज्यादातर लोग, मैं आपको बता रहा हूं, तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर कम कृत्वा नरः नावसीदति, उद्यमम कृत्वा, द्वितीय में पूछा है तो उद्यमम आंसर रहेगा, कहीं नहीं दिया आंसर।
ट्रिक से आएगा, व्यवस्था से आएगा। अगला प्रश्न, इसको पद्यांश को पढ़ के, सॉरी नाट्यांश से इसको पढ़ के आंसर देना है। कहा कथयति अहम वन राजा, मैं डायरेक्ट प्रश्न बता रहा हूं। तो सिंह अहम वन राजा किसने कहा था? सिंह ने कहा था। तो बस सिंह कथयति अहम वन राजा, सर्वे मिलित्वा कम तदंती, सर्वे मिलित्वा, देखो अहम वन राजा किमर्थम ममेव तुदंती सर्वे मिलित्वा। अब बताओ आंसर, कहीं नहीं दिया व्यवस्थित ऐसे स्पष्ट आंसर, कंफ्यूज रहेंगे। आंसर है, इन्होंने पूछ, शेर बोल रहा है क्रोध से, अरे मैं वनराज हूं, मुझे नहीं जानते क्या? क्यों मेरे लिए ही सभी मिलकर परेशान कर रहे हो? ये इसका अर्थ है। कौन बोल रहा है? शेर। क्वेश्चन देखो, सभी मिलकर के किसको परेशान करते हैं? हिंदी बताई तो समझ गए ना, भाव समझो। सिंह को नहीं, सिंहम तुदंती। ठीक है। अगला, भवान तो भक्षका अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, व्याकरण का प्रश्न। तो कोई भी नाम और सर्वनाम या फिर ये भी विभक्तियां चलती हैं, अव्यय नहीं होते, तो तू एक अव्यय है। ठीक है। अब ये भी आप कर सकते थे, व्याघ्र चित्रकऊ दोनों लोग हैं। प्रश्न देख लो, वन्य जीवा कम रक्षक परयोग्यम नामन्यन्ते, अरे वनराज पद यश कश्यापि चैनम तूष्णीम भव युवाम अपि मत सत्यतो भक्षका न एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम नामन्यन्ते, वन्य जीवा कम रक्षक पद योग्यम नामन्यन्ते। तो यहां वन्य जीवा भक्षकम रक्षम पद योग्यम नामन्यन्ते, ये आंसर था, भक्षकम रक्षक पद योग्यम। ठीक है, सरल था। केन बहु काल पर्यंतम वने शासनम कृतम, देखो वस्तुतः सिंहेन बहु काल शासनम कृतम, सिंह सदृशौ कौ भक्षकौ। अब देखो शेर ने यहां बोला है युवाम अपि मत सदृशौ भक्षकौ, तो लोग यही उतार देते, नहीं मिलते नंबर। ये शेर बोल रहा है इन दोनों से, व्याघ्र चित्रकऊ से, कि भैया तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हो। अब क्वेश्चन वो सिंह सदृशौ भक्षकौ कौ, कौन है वो? तो आंसर क्या होगा? यहां आंसर है। क्वेश्चन यहां से उठ रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही वहां ऐसा घुमाते हैं। पद्यांश गद्यांश बहुत अच्छे से पढ़ो, निश्चित नंबर होते हैं, समझ का काम है बस। यहां पर अगला प्रश्न 19वां। क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है? अब इस क्लास को एक बार और देख लेना पेपर के पहले पहले, तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। प्रदत्त शब्द रिक्तस्थानि पूरयत, खालिशान सदृशम किंचित् शौल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायाम व्यायामेन सदृशम, सदृश की जगह सतृतीय व्यक्ति आदि, बकः अविचलः एव तिष्ठति, स्थिति प्रज्ञा, मयूरः अहिबुक, अहिबुक मयूर पर्यायवाची है, सर्वासि महत्तम विद्यते यथा समयम। अगला प्रश्न, एप्लीकेशन आवेदन पत्र याद कर लो, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, 4 में से 4 मिले, सर ढूंढ के मर जाए पर उनको गलती ना मिले, ऐसा लिखो। इतनी अच्छी राइटिंग लिखो कि सर को लगे हा दर्शन अच्छी राइटिंग के हुए, 4 में से 4 देने को मजबूर हो जाएं, और उनके बस में हो तो 4 के 5 दे दें, ऐसा लिखो भैया। दूसरा, श्लोक लिखना है, सॉरी श्लोक में भी गलती ना हो, आवेदन पत्र में भी गलती ना हो, इसकी तरफ तो देखो ही मत, यही करो। ठीक है। 22वां नंबर, ये भी देखो, वैसे आना सब चाहिए। 22वां नंबर, प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है। इसमें भी देखो, कोपी चत्वारा, प्रश्न दिए हैं 5, करने कितने हैं? 4 ही नंबर का है, कंफ्यूज नहीं होना। संसारे जना किम इच्छन्ति सुखम इच्छन्ति, काभ्याम धन प्राप्त विनाशक्रम भवति, काभ्याम प्राप्त धनम चोरेण कपटेन चा प्राप्त धनम विनाशक्रम भवति, सुखम कथम प्राप्तुम शक्यते, तो सुखम तु मनसा अनुभूयते, तो मनसा एवं संतोषेन, काभ्याम सॉरी वस्तुतः कुत्र सुखम कथम प्राप्तुम शक्यते, बताओ। नहीं, सुखम कथम प्राप्तुम शक्यते, यहां एक्चुअली इस पैराग्राफ का मतलब सुने, प्राप्त अतः धनोपावश्यकता भवति, यस्य पार्श्वे धनम भवति स सुखेन सेते। हाँ तो यही लिखना है। ठीक है, ओके। वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, वस्तुतः सुखम मनसानुभूयते, संतोषे, कुत्र में पूछा तो संतोषे सुखम, सप्तमी में कुत्र का आंसर सप्तमी में रहता है जानना। ठीक है ना। अगला, तत्रैव लिखा ना, वहीं पर भी सुखम, तो आप लिखिए वस्तुतः संतोषे
सुखम वर्तते। कम पुरुषम मित्राणि अपि त्यजति निर्धनम पुरुषम। ठीक है, अगला नीचे निबंध लिखना है। मैंने आपको जो गैसिंग दिया था, मॉडल पेपर बनाया था, उसमें संस्कृत भाषा महत्व, पर्यावरण, भारतीय संस्कृति दिए थे। आगे थोड़ा सा अपडेट रहो। ठीक है, और इंग्लिश का भी हम लोग देखेंगे। नमस्कार।